अलख पांडे। कहानी है अलख पांडे। परिचय। एक लड़का जिसने 22 साल की उम्र में इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिया था। आगे जाकर इस लड़के ने 75 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज का प्रस्ताव छोड़ दिया। ये कहानी है शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे की। दरअसल अलख पांडे की फिजिक्स वाला देश का 10वां यानी 101वां गैंडा बन गया। इसका मतलब है कि कंपनी का मूल्यांकन $1 अरब से अधिक हो गया है। यूनिकॉर्न के क्लब में केवल ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं। बहरहाल आइए जानते हैं कि अलख ने ये मुकाम कैसे हासिल किया। प्रारंभिक जीवन में अलख पांडे का जन्म प्रयागराज यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और यहीं पले बढ़े थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ICSE बोर्ड में बिशप जॉनसन स्कूल एंड कॉलेज इलाहाबाद से की थी। 11वीं कक्षा में पढ़ते समय 9वीं कक्षा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। अलख ने हाई स्कूल में 91% और इंटरमीडिएट में 93.5% अंक हासिल किए। घर में आर्थिक तंगी के चलते वो पढ़ाई के साथ साथ 3,000 रुपये प्रति माह पर कोचिंग में पढ़ाने लगे। हालात ऐसे हो गए कि बेटे अलख और बेटी अदिति को पढ़ाने के लिए पिता सतीश पांडे और मां रजत पांडे ने घर बेच दिया था। बाद में अलख पांडे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कानपुर चले गए। छोटी उम्र से ट्यूशन 8वीं कक्षा में रहते हुए अलख पांडे ने अपने घर पर ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। शुरू में उन्हें ट्यूशन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनकी खराब आर्थिक स्थिति ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। आखिरकार अलख पांडे को पढ़ाने में दिलचस्पी हो गई और उन्हें एहसास हुआ कि वो अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ते समय वो एक छात्र को पढ़ाने के लिए साइकिल से उसके घर जाते थे। उस छात्र के माता पिता अलख पांडे की उनके शिक्षण कौशल के लिए बहुत प्रशंसा करते थे। उनकी खराब आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हुई, लेकिन शुक्र है कि उनकी मां ने उनका बहुत सहयोग किया, इसलिए वो शिक्षित हो पाए। नाटक में रुचि। अलख पांडे की बचपन से ही नाट्य कला में रुचि रही है और बचपन से ही वो अभिनेता बनना चाहते थे। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई नाटकों में हिस्सा लिया और कई पुरस्कार भी जीते। अलख पांडे ने अपने कॉलेज में एक नाट्य क्लब भी बनाया और नुक्कड़ नाटक में प्रदर्शन किया। उनके पसंदीदा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, संजय मिश्रा, के मेनन, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी हैं। कोचिंग संस्थान से जुड़ना। 11वीं कक्षा में पढ़ते हुए
अलख पांडे के एक छोटे से कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। मुट्ठी भर छात्रों को कोचिंग देना शुरू किया। 12वीं कक्षा में वो बड़ा होकर गणित का शिक्षक बनना चाहता था। अपने कोचिंग संस्थान से लोकप्रियता हासिल करना अलख पांडे ने अपने साथी के साथ मिलकर एक कोचिंग संस्थान शुरू किया और 4 साल तक उन्होंने उस कोचिंग संस्थान में कई छात्रों को पढ़ाया। जब अलख पांडे ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी तो वे भौतिकी पढ़ाने के लिए अपने गृहनगर इलाहाबाद चले गए। यहाँ वो ट्यूशन पढ़ाकर हर महीने करीब 5,000 रुपये कमाते थे। अलख पांडे की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि शिक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप यूनिकेट माई ने उन्हें इससे जोड़ने के लिए 75 करोड़ रुपए के पैकेज की पेशकश की। अलख ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय अपने स्टार्टअप फिजिक्स वाला पर ज़्यादा जोर दिया। अलख पांडे ने 28 जनवरी 2014 को फिजिक्स वाला अलख पांडे नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और 2016 से उन्होंने इस पर वीडियो प्रकाशित करना शुरू किया। उस समय के दौरान यूट्यूब पर अधिक वीडियो नहीं थे, इसलिए उन्होंने छात्रों की मदद के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में 2015 के आसपास उन्होंने आर्थिक रूप से संघर्ष किया, लेकिन 2017 में उनकी कोचिंग संस्थान लोकप्रिय होने लगा और उन्होंने इससे काफ़ी अच्छी कमाई करना शुरू कर दिया और उन्हें अच्छी पहचान भी मिल रही थी। फेसबुक पेज से शुरू 2015 में अपने यूट्यूब चैनल पर काम करना शुरू करने से पहले अलख पांडे ने फिजिक्स वाला नाम से एक फेसबुक पेज बनाया। उन्होंने शैक्षिक मीम्स बनाए, प्रश्न पूछे और प्रतियोगिताएं चलाई और विजेताओं के लिए कई पुरस्कारों की भी घोषणा की, लेकिन उनका फेसबुक पेज लोकप्रिय नहीं हुआ। फुल टाइम यूट्यूबर बनना 2017 में अलख पांडे ने महसूस किया कि वो अपने पारंपरिक ऑफलाइन कोचिंग संस्थान द्वारा कई छात्रों तक नहीं पहुंच सकते। भले ही वो अपने कोचिंग संस्थान के साथ अच्छी कमाई कर रहे थे, उसने यहाँ छोड़ने और पूर्णकालिक यूट्यूबर बनने का फैसला किया ताकि बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंचा जा सके। और उस समय अलख पांडे के चैनल पर केवल 10,000 सब्सक्राइबर थे, इसलिए 2017 में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना कोचिंग संस्थान छोड़ दिया। अलख पांडे के पिता उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने कहा कि उन्हें अपना यूट्यूब चैनल विकसित करने के बाद ही कोचिंग संस्थान छोड़ना चाहिए था, लेकिन उनकी मां और बहन ने उनके फैसले का बहुत समर्थन किया। शुक्र है कि बाद में उन्होंने अपने पिता को मना लिया और अपने यूट्यूब चैनल पर काम करना जारी रखा। आर्थिक तंगी। उस समय अलख पांडे केवल 10,000 ग्राहक थे और उनके वीडियो पर
केवल कुछ ही व्यू मिल रहे थे और इस वजह से वो पर्याप्त कमाई नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन अध्यापन के प्रति उनका प्रेम उन्हें अध्यापन छोड़ने की अनुमति नहीं दे सका। अलक पांडे उनके अधिक वीडियो की मांग करने वाले छात्रों से कई सकारात्मक टिप्पणियां मिल रही थी और साथ ही जैसा कि उन्होंने अपने YouTube चैनल की क्षमता को देखा, उन्होंने अपने चैनल पर काम करना जारी रखा। जनवरी 2017 में उन्हें अपने YouTube चैनल से 8,000 का पहला भुगतान प्राप्त हुआ। अब अलक सफल शिक्षक हैं और उनके भौतिकी वाले एक चैनल के लिए 6 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। इस YouTube चैनल पर वो 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को मेन NEET प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी भौतिकी पढ़ाते हैं। अलक पांडे ने 4 अन्य YouTube चैनल शुरू किए। उनका नाम है JEE वल्लाह फिजिक्स वल्लाह फाउंडेशन, 10वीं NCERT वाला प्रतियोगिता। अब उनके पास अपने सभी YouTube चैनलों के लिए एक बड़ी टीम है। अलक पांडे ने फिजिक्स वल्लाह नाम से एक वेबसाइट भी शुरू की और उसके पास फिजिक्स वल्लाह नाम से एक एंड्रॉयड ऐप भी है। योजनाओं में बदलाव। अक्सर अलक पांडे कहते रहे हैं फिजिक्स वाला के माध्यम से कोई रिक्शा चलाने वाला या अखबार बेचने वाला भी या धोबी भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनने की शिक्षा देने का सपना देख सकता है। अलक पांडे ने कहा था कि वो किसी भी निवेशक द्वारा अपनी कंपनी में पैसा लगाने का हमेशा विरोध करेंगे, क्योंकि इससे ट्यूशन फीस बढ़ जाएगी। हालांकि तब से बहुत कुछ बदल गया लगता है और पांडे ने स्पष्ट रूप से योजनाओं को बदल दिया था। कंपनी के मुताबिक अब वो इस फंड का इस्तेमाल कारोबार का विस्तार करने, ब्रांडिंग करने और अधिक PW लर्निंग सेंटर खोलने और नए कोर्स विकल्प पेश करने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि फिजिक्स वाला का एंड्रॉयड शून्य है। वहीं अनअकैडमी विज्ञापनों पर 411 करोड़ रुपए खर्च करती है। एक समय था जब अलक पांडे अपने YouTube चैनल पर बिना ऑडियो वीडियो के पढ़ाते थे। तब उनके सब्सक्राइबर 5,000 थे। कर्मचारी जुड़े। आपको बता दें कि फिजिक्स वाला इसमें 500 शिक्षक और 90,100 तक तकनीकी पेशेवर भी शामिल हैं। कंपनी से 200 असिस्टेंट प्रोफेसर भी जुड़े हैं। वहीं 200 ऐसे विशेषज्ञ हैं जो परीक्षा के प्रश्न और टर्म पेपर तैयार करते हैं। फिजिक्स वाला भारत की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। ये स्टार्टअप कंपनी सीरीज ए फंडिंग में ये मुकाम हासिल करने वाली देश की पहली एजुटेक कंपनी है। कोरोना काल के नीट की तैयारी कर रहे बच्चों की परेशानी को देखते हुए देना शुरू किया, जो प्रतियोगी परीक्षाओं को
उनकी तरीका पसंद है। वे बच्चों को फिजिक्स इस तरह से पढ़ाते हैं कि वे विषय को जान सकें। कई बार तो शिक्षक कॉलेजों में भी उनकी सलाह देते नज़र आ जाते हैं। लोकप्रिय कैसे बने? भौतिकी और रसायन विज्ञान के कठिन प्रश्नों को आसानी से हल करने और तैयारी करने वालों को समझाने की क्षमता ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया। अलख की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि फिजिक्स वाले यूट्यूबर तक 69 लाख लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं और 50 लाख ऐप डाउनलोड हो चुके हैं। हर दिन 6 मिलियन लोग उनके ऐप का इस्तेमाल करते हैं। अलख को अनअकैडमी की ओर से 4 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। अलख पांडे द्वारा वर्ष 2020 में फिजिक्स वाला पथ तहत पंजीकृत किया गया था। उनका चैनल अब एक कंपनी बन गया है। IIT BHU के इंजीनियरिंग स्कॉलर्स भी शामिल हुए। प्रतीक ने व्यवसाय संभाला और अलख पूरी तरह से शिक्षाविदों में बस गए। इसके बाद कंपनी की लोकप्रियता बढ़ी और आज कंपनी 1.1 अरब डॉलर की संपत्ति वाली कंपनी बन गई है। इसके साथ ही कंपनी देश की यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल होने के मामले में 101वें स्थान पर पहुंच गई है। ऐसी स्टार्टअप कंपनियों को यूनिकॉर्न कहा जाता है जिनकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। कंपनी का दावा है कि शैक्षणिक सत्र 2020 और 2021 में 10,000 छात्रों को मेडिकल में सफल बनाया है। वित्तीय कंपनी के दावों के बाद और 10 में से एक इंजीनियरिंग का छात्र इनसे जुड़ा है। 2020 में कंपनी की स्थापना से ये फायदे में है। साल 2020-21 में कंपनी को जिसमें 6.93 करोड़ का मुनाफा हुआ था, में साथ में 2 करोड़ का लेन देन करने के बाद चालू वित्त वर्ष के लिए 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और आपके पास ऐसी अगर कोई वीडियो है, अगर आप देना चाहते हैं, कहानी है, तो आप मेरे इस नंबर पर भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।